दारूहेड़ा नगर पालिका के निर्वाचित चेयरमैन कंवर सिंह की 10वीं कक्षा की मार्कशीट के मामले में मुश्किलें बढ़ती जा रही है। निर्वाचन आयोग ने उपायुक्त यशेंद्र सिंह से इस मामले की जांच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा है। दारूहेड़ा नगर पालिका के निर्वाचित चेयरमैन कंवर सिंह की 10वीं कक्षा की मार्कशीट के मामले में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। निर्वाचन आयोग ने उपायुक्त यशेंद्र सिंह से इस मामले की जांच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा है। आयोग का पत्र जारी होने के बाद इस मामले में शिकायत देने वाले चुनाव के चेयरमैन पद के प्रत्याशी रहे संदीप बोहरा ने नाईवाला चौक स्थित सेंट पाइपर रेस्तरां में पत्रकार वार्ता करके सरकार से मांग की है कि जब तक मार्कशीट का निर्णय न आ जाए तब तक चेयरमैन को शपथ नहीं दिलाई जाए। मार्कशीट पर खड़े किए गए कई सवाल। निर्वाचित चेयरमैन कंवर सिंह की 10वीं की मार्कशीट पर कई सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। संदीप बोहरा ने कहा है कि चेयरमैन की ओर से लगाई गई मार्कशीट में जहां उनकी जन्मतिथि 15 जून 1964 दिखाई गई है, तो वहीं सरकारी स्कूल के रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि 8 अक्टूबर 1957 दिखाई गई है। इसके अतिरिक्त कंवर सिंह की तरफ से जो नामांकन पत्र जमा कराया गया था उसमें उन्होंने अपनी उम्र 60 वर्ष बताई गई है, जिस सेंट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन की मार्कशीट दी गई है, ऐसा कोई बोर्ड उनकी जानकारी में नहीं है। चेयरमैन पद के लिए हुए चुनाव में 10 प्रत्याशी मैदान में थे। सर्वाधिक 3048 वोट लेकर कंवर सिंह चेयरमैन चुने गए थे, तो वहीं संदीप बोहरा दूसरे नंबर पर रहे। इस मामले में निर्वाचन चेयरमैन कंवर सिंह ने कहा है कि संदीप बोहरा अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए लगातार गलत आरोप लगा रहे हैं। हम जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जनता ने मुझे दारूहेड़ा की सेवा करने का मौका दिया है। नामांकन फार्म के साथ मैंने अपने दस्तावेज जमा कराए थे तथा जांच के बाद ही फार्म मंजूर हुआ था। बोहरा के लगाए हुए सभी आरोप बचकानी हरकत व निराधार हैं। आप देखें रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट। आरोप लग रहे हैं, ये बेबुनियाद आरोप है। मेरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं और रिटर्निंग अधिकारी ने जांच का 2 दिन का टाइम होता है, उसमें जांच भी किया है। और फिर भी अगर संदीप बोहरा को कोई एतराज़ है तो वो अपनी कार्रवाई करे और जांच कराए, चाहे वो कोर्ट में जाए, कहीं भी जाए। मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई डुप्लीकेशन नहीं है साहब। वो कह रहे हैं कि शरण लेने के लिए बीजेपी में चले गए। नहीं, शरण मैं पहले जिस पार्टी में था, कोई मैं पदाधिकारी कभी किसी पर रहा ही नहीं कांग्रेस का। मैं तो दरी बिछाता था, मैंने दरी बिछा नहीं, वहाँ भी यहाँ भी, लेकिन वफादारी और निष्ठा से काम किया था। अब बीजेपी का जो वफादारी और निष्ठा से काम करूँगा। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है किसी प्रकार का भी। गांव का विकास चाहता हूं और जनता के काम, तो सरकार के साथ तो रहना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी अब कसम खा चुका हूं कि आजीवन बीजेपी के साथ ही रहूँगा। तो आज निराधार है जो आरोप लगाए हैं? हाँ, बिल्कुल निराधार है। ये आरोप भी जनता लगा रही है कि वो भाजपा में शामिल हो गए हैं, उससे क्या जांच पे प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, किसी भी पार्टी में आस्था रखना एक अलग बात होती है और कोई भी हमारी पार्टी में आ सकता है, लेकिन हमारी पार्टी बीजेपी पार्टी कभी भी किसी गलत आदमी का साथ नहीं देती, ये सबको पता है। और अगर उनका डॉक्यूमेंट फर्जी है तो कोई उनको क्योंकि कानून में जो आदमी अगर गलत साबित होगा तो सरकार कभी भी ऐसे गलत आदमी का कहीं कोई समर्थन नहीं करती और ना उनका साथ देती है। रही बात उनको सीएम साहब से मिलवाने की और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनसे मिलवाने की बात, तो एक हमारे यहाँ के स्थानीय नेता है जिन्होंने विधानसभा इलेक्शन में भी पार्टी को बहुत नुकसान पहुँचाने का काम किया था, वही नेता हमारी पार्टी को अंधेरे में रख के, सीएम साहब को अंधेरे में रख के और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारी पूरी पार्टी को अंधेरे में रख के ऐसे लोगों की जिनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, जो चुनाव लड़ने की शर्त को पूरा नहीं करते, उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जांच के संदेह के घेरे में वो खुद भी आएंगे। सर, आप कह रहे हैं हमारी पार्टी, क्या अभी भी आप भाजपा में ही है? सर, मैं भाजपा में ही था और भाजपा में ही हूँ और भाजपा में ही रहूँगा। मैं कहीं उनसे दूर नहीं हूँ। इलेक्शन मैंने इसलिए लड़ा था क्योंकि जनता मुझसे उम्मीद करती है। जबकि विरोधी होके आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा। मैं विरोधी होकर चुनाव नहीं लड़ा था। देखिए, हमारी जो भाजपा पार्टी और मैं लोगों के बीच में रहा था, तो उन लोगों ने, अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता और मेरी पोजीशन आप देखिए, मैं दूसरे नंबर पे आया हूँ, अगर मेरा चुनाव लड़ना कहीं भी आपको लगता है कि मैं गलत लड़ा हूँ तो उन लोगों के साथ वो धोखा होता जो धारवाड़ा के लोग मुझसे उम्मीद करते हैं। अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता, जो हमारी जेजेपी गठबंधन को जो टिकट गया था उनका प्रत्याशी 6ठे नंबर पे आया था, लेकिन वो चीज़ें हम सब भुला देते हैं। मेरा चुनाव लड़ना, अब मैंने अपनी पोजीशन और आप लोगों ने देख लिया कि क्यों मैंने चुनाव लड़ा था, मैंने अपनी जो आप लोगों के सामने साबित कर दिया है। संदीप जी, चर्चाएं तो यहाँ तक है कि मामला हाईकोर्ट तक जो विरोधी पार्षद हैं या
जो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं उन्होंने ले गए हैं क्या क्या बिल्कुल देखिए, चुनाव में अगर कुछ गलतियां किसी उम्मीदवार ने की है तो कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी और जहां तक संभव है हर संभव कोशिश की जाएगी। चुनावी प्रक्रिया में अगर उन्होंने गलती की है तो सज़ा भी उनके लिए है। हाई कोर्ट में गए हैं या नहीं गए हैं? सर अभी मामला चुनाव आयोग में है। चुनाव आयोग से और हमें प्रशासन से और हमारी सरकार से उम्मीद है कि वो सच का साथ देंगे और उचित फैसला लेंगे। अगर वहाँ से हमें न्याय नहीं मिलता है, जबकि ऐसी कोई हमें लग नहीं रहा कि वहाँ से न्याय, क्योंकि जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है वो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे और न्याय जनता को जरूर देंगे। वो तो कह रहे हैं ना कि आरओ से क्लीन चिट मिल गई है उन्हें। नहीं, कोई ऐसा नहीं होता। जब आरओ के पास हम नॉमिनेशन जमा कराते हैं तो वो कोई कैसा भी डॉक्यूमेंट देता है वो एज्यूम करते हैं और उसके साथ एक शपथ पत्र लिया जाता है कि उन्होंने जो कहा है, जिस उम्मीदवार ने, वो सच कहा है। अगर उन्होंने संविधान की शपथ गलत ली है, उस दिन नॉमिनेशन करते समय उन्होंने एफिडेविट झूठा दिया है, तो ये गलती उम्मीदवार की है, ना कि आरओ साहब की है। संदीप जी, आप बीजेपी में रहे हैं और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी उनका साथ देगी? हमारी पार्टी बीजेपी पार्टी कभी भी किसी फर्जी और दिया, लेकिन मैं हूं तो भाजपा में। मेरी नीति और मेरी आस्था मोदी जी में भी है, मेरी भाजपा में भी है, तो मैं उनसे कोई दूर नहीं हूं। पद रहना अलग चीज़ होती है, पार्टी का सदस्य होना अलग बात है। तो मैं पार्टी में आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। तो क्या जो नए चेयरमैन हैं वो पार्टी के सदस्य है या नहीं है? नहीं, वो पार्टी के सदस्य नहीं है। उन्होंने अब जीतने के बाद चोर की दाढ़ी में तिनका, उन्होंने अपने आप के बचाव करने के लिए भाजपा की तरफ भागे हैं। उनका कभी कोई भाजपा की रीति और नीति में कभी कोई विश्वास नहीं रहा है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए लिया गया फैसला है ये? बिल्कुल राजनीतिक स्वार्थ के लिए, उसी से भरा हुआ ये फैसला है। धारवेड़ा की जनता के साथ में धोखा नहीं है? आपको क्या लगता है? धारवाड़ा की जनता ने उनको, जैसे अब मैं बात करूं तो धारवाड़ा की जनता से आप जाके पूछिए, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और जब से उनको ये पता चला है कि जो इन्होंने चुनाव लड़ा है वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे लड़ा है और जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया, तो उसके बाद उनमें रोष भी काफ़ी ज़्यादा है कि ये आदमी अगर इस तरह से कर रहा है तो उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे चुनावी सिस्टम को, जो हमारा संविधान है, उसको ध्वस्त करने का काम किया है। भाजपा नेता यदि मुख्यमंत्री के साथ है, यदि बताइए किसको लेकर आज मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ धारवाड़ा इलेक्शन को लेके। जो फर्जी डॉक्यूमेंट पे कंवर सिंह जी ने चुनाव लड़ने का जो काम किया था, उसके विरोध में मैं सरकार से मांग करता हूँ और अपने अधिकारियों से और चुनाव आयोग से मैं मांग करता हूँ कि ऐसे आदमी जिन्होंने की योग्यता पूरी नहीं करता चुनाव लड़ने की, उन्होंने कहीं ना कहीं जनता को धोखा देके, प्रशासन को और चुनाव आयोग को धोखा देके 10वीं बिना पास किए हुए नकली सर्टिफिकेट के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो इसकी उनको पद पे कोई भी उनको ओथ नहीं दिया जाना चाहिए और इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि कानून के सामने कोई भी आदमी अपराधी होता है तो उसको बिना जांच किए हुए अगर अपराधी उसका साबित होता है तो ऐसे पद पर उनको नहीं बिठाना चाहिए। मैं तो सरकार से भी अपनी से मांग करूंगा, हमारी सरकार है वो बड़े अच्छे काम करती है और निष्पक्ष रूप से वो सभी का जो सच होता है उनका साथ देती है। तो मेरी अपनी सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह से इन्होंने जो चुनाव लड़ा है और फर्जी सर्टिफिकेट पे चुनाव लड़ा है, तो इनको जब तक इसकी जांच पूरी ना हो जाए, ना तो इनको कोई ओथ देना चाहिए, ना कोई पावर देनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे आदमी को ओथ और पावर दी जाती है तो जनता का जो विश्वास है वो टूटता है, और जनता का विश्वास जहाँ टूटता है तो कहीं ना कहीं वो खुद भी कानून को फॉलो करने में आगे वो उतनी तत्परता नहीं दिखाते हैं। संदीप जी, अगर सरकार प्रशासन इस पर कोई आपकी शिकायत पर स्टेप नहीं लेता है, किसी तरह की कार्रवाई नहीं करता है, तो आपका क्या कदम होगा? देखिए, हमारे सारे अफसर जो हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कोई डिले करेंगे। मुझे उनसे उम्मीद है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी ज़रूर करेंगे, और अगर किसी वजह से अगर वो जांच में किसी तरह से देरी होती है तो मैं कोर्ट का सहारा लूँगा, कोर्ट में जाऊँगा और कोर्ट के माध्यम से मैं अपनी जो भी न्याय लेने की प्रक्रिया है उसको पूरा करूँगा। आज खुद कंवर सिंह जी मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि आपको कोर्ट में जाना चाहिए, मेरे डॉक्यूमेंट्स सब ठीक है। वो सर, मुझे आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि कंवर सिंह जी सोशल जो अपना ये लाइफ जो जीते हैं और ये जो ढोंग उन्होंने किया है, क्या उनका कोई नैतिकता नहीं बनती कि अगर उन्होंने 10वीं पास नहीं किया तो उनको इस पद पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था? क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता कि वो जनता को ये धोखा देने का जब काम कर रहे हैं और ये सबके सामने जब आ गया है, तो अगर मैं कहीं गलत हूँ तो वो मुझ पर मानहानि का केस करे। मैं तो उन पर, वो तो कानून के दायरे में अगर फंसेगा कोई आदमी तो उस पर कार्रवाई तो होगी। वो मुझे कह रहे हैं कि कोर्ट की तरफ मैं जाऊँ, लेकिन कल को अगर वो 420 के केस में साबित होते हैं और उनको सज़ा हो जाएगी, फिर वो किसको दोष देंगे? जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको। वो कह रहे हैं कि आपके लगाए हुए आरोप निराधार है। मेरे आरोप अगर निराधार है तो वो कोर्ट में जाए और मेरे ऊपर मानहानि का केस दर्ज करें। मेरा एक भी आरोप मैंने जो उन पे लगाया है किसी भी तरह से कोई झूठ नहीं है, और समय के साथ साथ ये सारी चीज़ें सच भी साबित हो जाएंगी कि उन्होंने जो 1981 का जो अपना 10वीं का सर्टिफिकेट लगाया है, ना तो वो बोर्ड कहीं एग्जिस्ट करता है, ना उन्होंने किस स्कूल से ये 10वीं पास की है, ना उस सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। टोटल पूरा फोर्स डॉक्यूमेंट है, नकली डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया हुआ है। तो जांच तो उनके खिलाफ है। अगर मैं कहीं गलत होता तो मैं इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाता।